ओके। सो हम अपना एक स्टडी टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं स्केचअप में, मॉड्यूलर स्टडी टेबल। उसके डिज़ाइन करने का प्रोसेस देख रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको साइजेस पता होने चाहिए। तो आप देखोगे तो मैंने पेंट में साइजेस लिख दिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जैक्ट साइज फॉलो किया जाए, इसकी रेंज होती है। जैसे मैंने आपको बताया, टेबल टॉप जो होता है ये हमारा 750 से 850 mm की सही हाइट पे होता है। 850 से सही है। ज़्यादा हाँ नहीं होगा और 750 से कम नहीं होगा अगर हम स्टडी बना रहे हैं तो। क्योंकि स्टडी टेबल या ऑफिस टेबल में ड्रॉर्स भी आते हैं हमारे जनरली, ठीक है। और चेयर जो होती है इसके अंदर पुश की जाती है, तो ये आपकी सही है। हाइट जो सही है। होनी चाहिए 750 की होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 450 की हाइट आपकी क्वेश्चन की हाइट होती है, जो टेबल जो आपकी चेयर होती है उसकी। फिर उसके ऊपर आर्म रेस्ट आ जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग को ये 700 750 या 850 की रेंज में लेनी पड़ती है, इन ठीक है। बिटवीन ही रहेगा जी। हाँ, इन बिटवीन रहेगा। अगर ड्रॉर वगैरह नहीं देने तो इनको रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे आपकी कॉफी टेबल्स वगैरह होती हैं, उनकी हाइट को हम कम कर हम्म। सकते हैं, 600 पे भी रख सकते हैं। सेम मैनर में हम्म। आप जैसे लो हाइट फर्नीचर्स डिजाइन किए जाते हैं, सेंटर टेबल दी जाती है, तो वहां पे हम सेंटर टेबल को जी। और नीचे भी रख सकते हैं। 450 प्लस भी रख सकते हो आप। जैसे डाइनिंग एरिया में सेंटर टेबल होती है ना, लॉन्च एरिया में हमारे सेंटर टेबल पड़ती है, तो उसकी लो हाइट हाँ फर्नीचर हाँ। पे हम 450 प्लस भी रख सकते हैं। मतलब 450 से कम नहीं होगी, 450 प्लस कितनी भी जा सकती है वो, ठीक है। तो टेबल के अलग अलग साइज सही है। होते हैं। तो यहाँ पे हम जो टेबल डिजाइन कर रहे हैं, इसका इमेज आप देख सकते हो, ये है हमारा। मैंने यहाँ पे साइजेस सही। बता दिए हैं। जो बोर्ड हम यूज करेंगे वुड का, ये आपका 18 mm का बोर्ड होगा। 18 mm रखेंगे, वो स्टैंडर्ड हमारे 18 ही होते हैं। करेक्ट, 18 mm का बोर्ड रखेंगे। इसकी विड्थ हम 750 mm लेके चल रहे हैं। टेबल की लेंथ जो है ये 1200 से स्टार्ट हो जाती है, अगर आपको ड्रॉर वाली सही है। देनी है तो। अगर ड्रॉरलेस हाँ देनी हाँ। है तो आप 1000 भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप ड्रॉर वाली दोगे और उसके साथ चेयर को अंदर पुश करना है, तो आप 1200 से कम में नहीं बना सकते, ये चीज़ नहीं याद रख रखिएगा। सकते, सही है जी। हम हाँ। इसकी विड्थ जो है, एक स्टडी टेबल प्रॉपर है ये, मैं इसकी विड्थ लूंगा 1500 mm, 1500। ठीक है। अब मिनिमम स्टैंडर्ड वो 12 ही होता है जी सर, से 12 ही 120 वो सेंटी। 1200 हाँ mm होता है हमारा, ठीक है। लेकिन कस्टमाइजेशन में क्या क्लाइंट चाह रहा है तो हम 1000 पे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जो लोकल कर क्लाइंट सकते होते हैं, हैं। हाँ वो एज हाँ, पर क्लाइंट या स्पेस जैसे रिक्वायरमेंट, मिल हाँ रहा है उसके रिक्वायरमेंट हिसाब से। जो भी रहेगा लेकिन उनका 1000 वाले रिक्वायरमेंट। में जो आपका ड्रॉर है, हम ड्रॉरलेस बनाएंगे, फिर उससे ड्रॉर नहीं दे सकते हम हाँ उसमें। हाँ हाँ। सही है, जैसे हाँ टेबल सही। में, टेबल के अंदर हमारे क्या होते हैं, ड्रॉर कैबिनेट्स होते हैं ना, जी हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ वो हाँ ड्रॉर हाँ। कैबिनेट नहीं आएंगे उस केस में फिर हमारे। अच्छा, ये साइजेस है, आप देख सकते हो। इस साइज का हमें अपना स्केचअप में तैयार करना है। इनमें एक चीज भी और आप नोटिस कर सकते हो, नीचे आप देख सकते हो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हाँ यहाँ लेग लगा रखा है इन्होंने, बफर लेग से। कहलाते हैं, करेक्ट, ये हमारे, हाँ, लेग्स होते हैं। 5 mm की थिकनेस होती है इनकी, बफर्स कहलाते हैं ये हमारे, हम्म। ठीक है। तो जो भी हम लेंथ बनाएंगे उसमें हमें ये बफर के लिए स्पेसिंग छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि -5 mm हमें करना होगा उसको। हाँ, ये ध्यान रखना होगा, चाहे तो आप बाद में करो या पहले करो, आपको याद रखना होगा, सही ठीक है। तो सही अब सही। हम स्केचअप में चलते हैं। क्योंकि हम mm में काम करेंगे तो मैं यहाँ से इंचेस की टेम्पलेट नहीं लूंगा, मैं यहाँ से लूंगा आर्किटेक्चरल mm। मिलीमीटर से। मैंने मिली क्लिक किया, सही सही स्केचअप पे सही। ओपन किया हमने। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको कट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो हमारा स्केचअप ओपन हो गया, ठीक है। स्केचअप ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको अपना व्यू सेट करना है। तो व्यू कैसे सेट होगा, पार्टीशन, यहाँ पे आप व्यू टूल बार आपको दिखेगा। हाँ जी। सर ये पार्टीशन विड्थ जो हमने लिया है वो 700 लिया है ना, पार्टीशन विड्थ। कौन सी, ये वाली, ये ये पार्टीशन विड्थ 750 ली है। 750 लिए, और ये 100 का गैप लिया है हमने यहाँ से। 750 पार्टीशन विद टोटल, अगर 100 का गैप लेते हैं यानी कि वो जो आपका पार्टीशन आएगा सेंटर में वो 650 आएगा आएगा, 650। हाँ, ठीक है। और ये जो हाइट है सही इसकी है। 450 ली है हमने, ये 650 का। पार्टीशन हाइट हमने 750 लिया, ठीक है, इन बिटवीन 750 टू 850 है। दूसरा पार्टीशन विड्थ जो है 750 लिया हमने। और जो टॉप का विड्थ लिया हमने, ये टॉप का लेंथ लिया 1500। 1500 और विड्थ है 750 mm, हाइट थिकनेस वही हो जाएगी 18 mm की। और ये विड्थ हमने लिया है 750। 750, करेक्ट, सही। ठीक है। अब स्केचअप ओपन करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। स्केचअप ओपन करने का सबसे पहले हमने क्या करना है, टॉप व्यू पे जाना है। टॉप व्यू पे जाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टॉप व्यू आ गया हमारा। सही है। अब ये जो इमेज टाइप का आपके में भी बन के आ रहा होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बट आपकी हाँ चॉइस है, आप चाहो तो रखो, चाहे तो मत रखो। दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ कैमरे पे जा रहा हूँ और कैमरे पे जाके इसके कैमरे को मैं पैरेलल पैरेलल प्रोजेक्शन हो, में हाँ हाँ कन्वर्ट कर सही। रहा हूँ।
ठीक है, एक्स और वाई फर्नीचर सिर्फ डिजाइन रह के लिए जाएगा, हम जेड स्केचअप एक्सिस को नहीं आज शो। के टाइम पे मॉडल फर्नीचर डिजाइन करने के लिए स्केचअप को यूज करने लगे हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, हम ड्राइंग भी जनरेट कर पाते हैं आराम से, और आप ऑटोकैड की ड्राइंग से 3D मॉडल भी आराम से जनरेट कर सकते हो, और उसके साथ साथ उनको अच्छा सर, बिल्डर ये अप्रोच भी दे सकते हैं। मतलब एक बाद में चीज हम और ये मटेरियल होता अप्लाई है, हाँ करके इसी तरीके का फिनिश हाँ, क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि बनने के बाद हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। वो इस टाइप, हाँ इस टाइप। हाँ, अच्छा सर, ये एक इसी आईमोज होता है, आईमोज आईमोज होता है, आईमोज हम लोग आईमोज यूज करते हैं। ठीक है, ये स्केचअप सही है। हाँ, ये आईमोज और ये स्केचअप ऑलमोस्ट सेम है। आई आई गेस मोर और लेस काफी हद तक सेम है, कुछ चीजें फीचर्स हैं तो ये, थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। क्योंकि आईमोज में भी रेंडरिंग होती है और फिर ये चीज हाँ। होती है। आईमोज अपग्रेडेड वर्जन है, वो ऑटोमेशन के साथ डायरेक्ट अटैच होता है। अगर सिस्टम पे, जैसे आईमोज पे हमने कोई डिजाइन बनाया, जैसे हम डिजाइन बना रहे हैं स्केचअप पे, ठीक है, हम्म। स्केचअप पे डिजाइन बनाने के बाद अब हम इसको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते इसकी फाइल को सिस्टम में। अब आईमोज में क्या होता है, जो हमारे यहाँ यूज होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अगर आईमोज पे डिजाइन बनाए, ये हमारे टेबल की लेंथ ये है, विड्थ ये है, और हाइट जो भी है, ये होने के बाद ये ऑटो ना प्रोग्राम जनरेट कर देता है अच्छा, सिस्टम समझ गया, इसके वो लिए, सीएनसी आपके के लिए। मशीन के अंदर चला जाएगा, कैमिंग प्रोसेस में हाँ, कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट वो। सीएनसी के लिए। हाँ, वो उसके बाद उसको सीधे जनरेट सीएनसी करके में, दे हाँ, देता होगा पूरा। जब उसको ओपन करते हैं, जब वो प्रोग्राम मैंने भेजा किसी भी नाम से XYZ, जब वो ओपन करेंगे तो सेम एज पर जो प्रोग्राम हमने बनाया है हम्म। वही उस पे डायमेंशन शो होगा कि हाँ ये प्रोग्राम में यहाँ कटिंग चाहिए, यहाँ पे बोरिंग अच्छा, चाहिए, वो यहाँ खुद पे ही वो वर्टिकल, यहाँ पे जनरेट हॉरिजॉन्टल। जनरेट करके दे देगा वो आपको। आईमोज में ये एक अच्छी चीज है। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए तो हम अभी फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो हमने इसको मिनिमाइज किया, अब सबसे पहले मैं इसमें क्या बनाता हूँ, अपना ये टॉप बना लेता हूँ। तो टॉप से ये कितने का साइज दिख रहा है मुझे, 1500 बाई 750 का, है ना। 1500। तो मैंने क्या किया, एक कैसा शेप दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है। तो हम्म रेक्टेंगल के लिए हम्म, हमने हम्म, शॉर्टकट लिया आर, आप चाहो तो यहाँ से हाँ जाके भी क्लिक कर सकते हो, मैंने आर लिया। आर देने के बाद मैंने एक पॉइंट बताया कहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं। ओरिजिन से, हाँ। तो मैंने पॉइंट बताया, पॉइंट बताने के बाद आपने फर्स्ट पॉइंट यहाँ देना है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल आपका स्टार्ट हो जाएगा बनना, क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, रेक्टेंगल बनना हमारा। जी सर। अच्छा, अब रेक्टेंगल बनने के बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या बना रहे हैं। ये हमारी एक फर्नीचर डिज़ाइन है जो हम तैयार कर रहे हैं, ये इसके साइजेस भी लिखे हुए हैं। तो रेक्टेंगल हमें किस साइज़ का चाहिए, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 1500, भाई 1500 बाई 750 का 750। चाहिए हमें। तो जी हमने जी, क्या किया, स्केचअप पे गए, टॉप व्यू लिया सबसे पहले, और कैमरे को पैरेलल प्रोजेक्शन में कर लिया। यहाँ पे जाने के बाद रेक्टेंगल सही के है। लिए शॉर्टकट लिया आर, आर देने के बाद पहले कोई भी एक कॉर्नर बताया। अब कॉर्नर बताने के बाद मैंने यहाँ पे पहले लेंथ देनी है, देन विड्थ देनी है। तो लेंथ मैंने दी 1500, मैंने 1500 हम्म लिखा। अब विड्थ देने के लिए आपको एंटर नहीं करना है जैसे ऑटोकैड में करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम्म। कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हमें अच्छा, कितना चाहिए, 750 चाहिए, तो हमने यहाँ से 750 साइज लिया, और 750 लेने के बाद आपने एंटर कर देना है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखो एक रेक्टेंगल तैयार हो गया, ठीक है। सही है ऐसे सर। दिखेगा, रेक्टेंगल के लिए फर्स्ट पॉइंट दिया, वैल्यू दी हमने, कॉमा दिया, 750 की वैल्यू दी। लेकिन अगर इतना करने के बाद आपने फिर से माउस चेंज कर दिया तो आप देखोगे तो वैल्यूज आपकी क्या हो गई हैं, चेंज। चेंज हो जा रही हैं। इसलिए स्केचअप हाँ, में डायमेंशन देने के बाद देते टाइम आपको माउस को मूव नहीं करना है, डायरेक्ट एंटर करना है ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा, मैं इसको हमने फिर से क्या रिपीट करा, कर एक देता हूँ। रेक्टेंगल के लिए आर एंटर करा, आर आर लिया, क्लिक करा, उसके बाद हाँ आर कॉर्नर लेने के बाद लिया, फिर हमने ड्रैग की, कॉर्नर लेके ड्रैग किया, उसके बाद ड्रैग करके छोड़ दिया हमने। ड्रैग करके छोड़ दिया, अब वैल्यू दे दी फिर वैल्यू डाली, वैल्यू डाल के एंटर मारा, फिर हम 1500 यूज कर कॉमा सकते हैं माउस। 750, हाँ, वैल्यू दे दी। और वैल्यू देने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। अच्छा, रेक्टेंगल तैयार हो गया। एक चीज और बता देता हूँ, रेक्टेंगल की क्रिएशन में मैंने आर लिया, मैंने क्लिक किया, आप देखो कॉर्नर सर से आ रहा है ना रेक्टेंगल ये हमारा। आप ये आपका आ रहा है या मेरा आ रहा है? क्या चीज, ये गुड मॉर्निंग, ये कॉर्नर से जो आ रहा है, ये विंडोज। हाँ सही ठीक है। सो आप देखोगे तो जी यहाँ से सर। रेक्टेंगल बन रहा है हमारा। हाँ। रेक्टेंगल जो बन रहा है वो कॉर्नर से बन रहा है, करेक्ट। मैंने अब क्या क्या, कंट्रोल प्रेस कर दिया। कंट्रोल डिफरेंस प्रेस देखने को करेंगे मिल तो रहा है। ये सेट। हाँ सर, ये जो चार मतलब पॉइंट है, एक वो सा जो पॉइंट हमने दिया था वो एज अ सेंटर पॉइंट ट्रीट होगा। अब यहाँ पे वो आपने वैल्यू सेंटर दे दी क्रिएट कर, अच्छा, हाँ हाँ। 1500 कॉमा 750, ठीक है। सही है। साइजिंग आपको हाफ हाफ नहीं देनी, साइजिंग आप कोई कंप्लीट लेंथ दोगे, बस वो डिफाइन सेंट्रॉइड से होगा उसके। देने के बाद हम्म, एंटर कर दिया हमने, सॉरी 750, 750,
एंटर कर दिया हमने। तो आप देखो रेक्टेंगल तैयार हो गया। अच्छा, इतना करने के बाद आपने अपने व्यू को चेंज करना है। व्यू कैसे चेंज होगा? व्यू चेंज करने के लिए बाय डिफॉल्ट आप टॉप व्यू में थे, आप चाहो तो यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू ले सकते हो, या आप अपने सही है। माउस की स्क्रॉल व्हील को प्रेस करके भी हाँ हाँ हाँ। रोटेट कर सकते हो। अदरवाइज फिर भी सही। आपका काम नहीं हो रहा, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आपका ऑर्बिट टूल आ जाता है, आप इस पे जाके क्लिक करके भी ऑर्बिट कर सकते हो। क्लियर सादिक? सही है। जी अच्छा, सर। इतना करने के बाद मुझे इसको थिकनेस देनी है, जैसे यहाँ पे आ रही है। थिकनेस कितनी की होगी ये? थिकनेस सारी 18 होगी सर। 18 mm की है। हम्म, बट थिकनेस देने से पहले हमें क्या करना है, जो फेस बनाया मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। दोनों में फर्क क्या होगा? अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो खाली सरफेस सेलेक्ट होगा। अगर आपने डबल ओके। क्लिक किया तो सरफेस तो सेलेक्ट होगा, उसके साथ उसकी सराउंडिंग एजेस भी सेलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो जब हम्म। सराउंडिंग एजेस के साथ सेलेक्ट हो जाए तब आप इसको राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके मेक ग्रुप पे क्लिक करेंगे। ग्रुप बनाते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपने डबल क्लिक कर दिया, अब मैं राइट क्लिक कहीं और करूंगा तो ग्रुप का ऑप्शन आएगा, तो लेकिन कोई चीज प्रॉपर ग्रुप में नहीं आएगी। पहले आपको एलिमेंट को डबल क्लिक करना है और एलिमेंट के ऊपर ही आपको राइट क्लिक करके मेक ग्रुप पे क्लिक कर देना है। यहां तक क्लियर है सादिक? बस ये लिख लेता हूँ मैं। जी। जी सर। हाँ सादिक, नोट हो गया? यस सर। अच्छा, अब क्या करना है, अगर हम साइज देखें तो साइज में मैंने आपको बताया था ये हाइट कितनी है, 750 से 850 750। की रेंज होती हाँ। है। हम कितने पे सही। एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको? हम 800 पे ले रहे हैं इसको। 800 पे ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया, क्योंकि बिना डबल क्लिक करे आप इसमें चेंज नहीं कर पाओगे। अच्छा, वो भी करने से पहले मैंने एक काम किया, मैंने इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से टूल का नाम दिया मूव। दिख रहा है आपको? आप यहाँ हम्म। से जाके क्लिक कर सकते हो, या मूव की शॉर्टकट की होती है एम। मैंने हम्म। एम प्रेस कर दिया। ठीक है, कमांड देने का प्रोसेस क्या है स्केचअप में? पहले आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एम प्रेस करना है, कमांड दिया। अब मूव करना है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट बताना होगा कहाँ से मूव करना चाहते हो, तो मैंने पॉइंट बताया हम्म। यहाँ से मैंने मूव करना है, तो मैंने पॉइंट दिया। अब ये मूव किधर की तरफ करना है हमें? एक्स एक्सिस या ग्रीन वाई एक्सेस में एक्सिस लेके या जाना है, टॉप। या रेड एक्सेस में लेके जाना है, या इसको ब्लू एक्सेस में लेके जाना है? हम्म। हम ये क्या बना रहे हैं, टेबल का टॉप बना रहे हैं, तो ये जो जी। रेक्टेंगल हमने बनाया इसको किधर लेके जाना होगा हमें? हमने तो येलो में ब्लू में लेके जाना होगा ना। ब्लू में लेके ऊपर जाना है। तो। तो ब्लू में लेके जाने सही है। के लिए अब हम एरो कमांड का यूज करेंगे। आप ध्यान से देखना, मैंने राइट एरो दबाया, जैसे ही मैं राइट एरो दबा रहा हूँ, माउस मेरा कहीं भी मूव कर रहा हूँ, बट जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा रेड एक्सेस में जा रहा है। तो याद रखेंगे राइट एरो जो है वो रेड एक्सेस में ऑब्जेक्ट को लेके जाएगा। ठीक है, अब मैंने है। राइट लेफ्ट एरो, एरो। हाँ अगर मूव राइट नहीं एरो सर, करना है हाँ ये। राइट ठीक एरो है। प्रेस राइट किया। और लेफ्ट सही है, हाँ। ठीक है, हाँ हाँ। राइट एरो किया तो राइट एक्सेस यानी कि एक्स एक्सेस में रेड में। जाएगा। अगर एक्स में मैंने जाएगा वो, लेफ्ट हाँ। साइड वाला एरो प्रेस किया, अब जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसको वो लॉक वाई कर में हो दिया रहा है। उसने। ठीक है, आप देख सकते हो माउस में लिख के भी आ रहा है कंस्ट्रेंट ऑन लाइन, उसने फिक्स जी कर हाँ। दिया है कि वो वाई एक्सेस में ही मूव होगा, यानी कि ग्रीन एक्सेस में। वापस से अगर हम्म। आपने लेफ्ट एरो दबा दिया तो वो फिर से कहीं और इंडिपेंडेंटली मूव हो सकता है। दोबारा से लेफ्ट एरो दबाया तो फिर से वाई एक्सेस में मूवमेंट होने लगेगा। सही तो है। राइट एरो एक्स एक्सेस में मूव करवाता है और लेफ्ट एरो वाई एक्सेस में मूव करवाता है। बट सही है हमें सर। ना ही लेफ्ट मूव करना था ना ही राइट मूव करना था, हमें किधर मूव करना है? अपवर्ड। टॉप जाना है, तो जेड अपवर्ड में के लिए हम अपवर्ड जाना है। अप एरो का यूज करेंगे, तो मैंने अप एरो प्रेस किया। आप देखो आ रहा है अप एरो। यहां से अब ये सर, हाइट हम दे एरो सकते हैं। एरो कैसे प्रेस कर रहे हैं, ये माउस से ही कर रहे हैं? माउस से नहीं, एरो जो आपके कीबोर्ड में एरो आते हैं, कीबोर्ड में, हाँ हाँ जो हाँ। गेम खेलते हैं हम, ये जो लेफ्ट रेड। एरो राइट एरो आता है, हमने वाला एरो हाँ का हाँ यूज हाँ किया। हाँ। तो हमने अप एरो अच्छा। लिया, और अप एरो हमारा हाइट देनी है। अब हमें कितनी हाइट देनी है हमें यहाँ पे? 800। 800। हेलो? जी सर।
बताइए। सो हमने क्या किया, अप एरो को प्रेस किया जिससे डायरेक्शन लॉक हो जाए। अब मैंने डायरेक्शन को ऊपर लिया और हाइट कितनी दे दी, साइजिंग कितनी बताई थी एट मैंने इसकी, हंड्रेड 800। 750 की रेंज होती है, उससे आप मोर और लेस 850 तक लेके जा सकते हो। अगर आपको ड्रॉर देने तो आपको 750 लेना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉर आपका 120 से 150 का आपका ड्रॉर साइज जाता है। तो नीचे आपको 600 क्लियर मिलेगा। ठीक है। अगर हम्म। ड्रॉर नहीं देने हैं, जैसे आपका डाइनिंग टेबल होती है या कॉफ़ी टेबल है हमारी, उनमें ड्रॉर नहीं होते, तो उनकी हाइट को हम और फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक सही है। है। बट जनरली स्टडी टेबल वगैरह होती हैं तो उनमें ड्रॉर्स देते हैं, लॉकर वगैरह देते हैं। तो मैंने इसकी हाइट को 800 लेना है, तो मैंने इसको मूव करके ऊपर रख दिया, 800 लिखा। और 800 लिखने के बाद माउस नहीं मूव करेंगे, लिखने के बाद डायरेक्ट एंटर प्रेस कर दिया। एंटर। तो ये सही जो है। ऑब्जेक्ट था हमारा, ये 800 ऊपर चला गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इसको थिकनेस देनी है ड्राइंग के हिसाब से। जी। थिकनेस कितनी की देनी है, 18। 18 का बोर्ड होता है 18 हमारा। mm। ऐसे ही 20 का भी बोर्ड आता है, 25 के भी हम्म। बोर्ड आते हैं हमारे। जी जी जी। ठीक है। अगर मैं ड्राइंग यहाँ देखूंगा ना, तो ये जो बोर्ड है हमारा, ये एक्चुअल में 25 का ही बोर्ड है ये। ठीक जी है। हाँ सर, ये थोड़ी थिकनेस उसकी ज्यादा है। ज्यादा दिख रही है हमें। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 18 और 18 को अगर जैसे ज्यादा थिकनेस चाहिए तो 18+18 को डबल प्रेस कर देते करेक्ट, हैं। डबल कर वो देते हैं। 36 में है तो वो हाँ, थिक तो वो 40 के की साथ। रेंज में आ जाता है हमारा। जी हाँ ठीक है। हाँ। तो बट बोर्ड आपके अलग अलग थिकनेस के आते हैं, बट मास प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी में जो बोर्ड चल रहा होगा हम उसी का यूज करेंगे। तो हमारा क्या होता है, हम 18 का ही बोर्ड अभी स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। तो 18 के सही है। बोर्ड के लिए हमने क्या किया, इसको थिकनेस देनी है। थिकनेस देने के लिए, क्योंकि मैंने ग्रुप बनाया था, तो आप कोई भी फीचर इस पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे, मूव, कॉपी, कट, रोटेट के अलावा। तो हम क्या करेंगे, इसके अच्छा। ऊपर डबल क्लिक करेंगे। और डबल क्लिक करने के बाद मैंने पी लिखा, पुश पुल। मैंने सरफेस को सेलेक्ट किया और इसको किधर की तरफ पुश पुल करा जाए, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड लेके जाएंगे तो जो साइज दिया है वो उससे और ऐड हो जाएगा। तो हम अप नहीं लेके जाएंगे, हम हाँ, किधर लेके जाएंगे, डाउन में। डाउन ले जाएंगे। कितना, सही। 18। हम एमएम में बना रहे हैं तो हमने डायरेक्ट लिख के एंटर कर दिया, क्योंकि हमारी यूनिट्स एमएम में सेटअप हुई हुई है। जब ये सर साइज आ गया, एक बार और। तो हम जी एस्केप सर, करके बाहर आ जाएंगे। एक बार और क्लियर करेंगे सर इस चीज को। ओके। हमने अभी, हाँ ये हमने क्लियर ये करना था कि अभी। अच्छा, अब इतना करने के बाद हम ड्राइंग में देखेंगे तो हमें ये वाला बोर्ड अटैच करना है। ठीक है। जी हाँ। अब ये वाला जो बोर्ड आ रहा है, ये वर्टिकल बोर्ड आ रहा है, विड्थ इसकी 750 है। हाइट हमने टोटल 800 ली थी, तो उसमें से 18 हमारा रिड्यूस हो जाना 18 चाहिए। माइनस करेंगे तो 782 हो जाएगा ये सर। ठीक है। तो सही है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेप टूल से मेजरमेंट कर देते हैं। तो मैंने टेप टूल से मार्किंग ली, कहाँ, ऊपर से। आपको हाँ ये हाँ। चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्किंग किधर की तरफ ली, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड की डायरेक्शन को सही है। लॉक कर दिया, अपवर्ड एरो से डाउन लेके आए, कितना, 782। 800 लिख दिया हमने। हाँ क्योंकि वो हमने कॉर्नर स्टार्ट किया ना, बिल्कुल हाँ सर सही। 800 लिख दिया हमने। टॉप से नहीं, ठीक है। 800 अच्छा, कर दिया, सही है सर। अब इसके बाद क्या किया मैंने, मैंने इसकी मार्किंग ली इस वाली लाइन से। ग्रीन एक्सेस के लिए कौन सा एरो दबाते हैं सादिक, ग्रीन के लिए हम सर राइट वाला एरो दबाएंगे ना। लेफ्ट दबाते नहीं हैं, नहीं राइट नहीं, से लेफ्ट ग्रीन से वाला जाएगा। सॉरी। तो मैंने इसको मार्क लेफ्ट। करके इधर की तरफ इसके एंड पे क्लिक कर दो आप, या आप 750 लिख के क्लिक कर दो, दोनों के पैरामीटर एक ही बैठेगा। तो आप देखोगे इस तरीके से हम्म। मैंने एक कॉर्नर डिफाइन कर लिया, कॉर्नर आ गया। अब इस कॉर्नर से आप आराम से आर लिख के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक रेक्टेंगल तैयार कर सकते हो। ठीक है। सर एक बार और क्लियर करें इस चीज को। मैंने क्या किया, पहले मार्किंग ली हाँ। टेप टूल से। कितना ऊपर गए थे हम, हम 800। 800 गए थे। तो मैंने टॉप जी। वाली एज से 800 नीचे ले आया। अब ठीक मुझे है। एक पॉइंट चाहिए रेक्टेंगल बनाने के लिए, तो कॉर्नर यहाँ ऊपर तो मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा मुझे। तो हाँ इसके लिए हाँ मैंने हाँ। क्या किया, ये वर्टिकल एज आ रही है, इस जी वाली सर। एज को मैंने ग्रीन एक्सेस में टेप टूल से मार्किंग ले ली, इसकी एज के इंटरसेक्शन तक। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हाँ सर। आप देख सकते हो दोनों एजेस आपकी क्या हो गई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगी। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया। सही। अब इस पॉइंट से, इंटरसेक्शन से इसके आगे वाले पॉइंट तक मैं एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ आराम से, पॉइंट टू पॉइंट। सही है, हाँ। मुझे साइज वगैरह कुछ सही है। निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा रेफरेंस से काम हो जाएगा। एक तरीका।
इसको डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, और उस सही है। ग्रुप को बाद में डबल क्लिक करके पुश पुल करके थिकनेस दे सकते हो आप। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया हमारा। जी दूसरा जी। मेथड अब मैं आपको बताता हूँ, दूसरा मेथड और आसान बैठता है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से टेप टूल से मार्किंग लेनी है अंदर। कितने एमएम का बोर्ड है हमारा, 18। 18 mm का, 18 mm का मार्किंग ले लिया। जी हाँ। लेकिन जब आप अब रेक्टेंगल बनाओगे तो आप याद रखना पहले वाले ग्रुप से बाहर आ गए हो, अदरवाइज वो एक ही ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट बनाता रहेगा। तो अब मैंने क्या किया, रेक्टेंगल के लिए आर लिया, पहला कॉर्नर यहाँ दिया, सेकंड कॉर्नर यहाँ दिया, रेक्टेंगल तैयार हो गया। इसको डबल जी क्लिक हाँ। करके आपने क्या कर दिया, ग्रुप में तो तैयार कर लिया। अब इस ग्रुप को वापस से आपने डबल क्लिक किया, पुश पुल पे गए, और इसको पुश पुल करके नीचे ले आया मैं। कितना नीचे ले आऊं मैं इसको, सही। इसको सर अगर नीचे से तो 782 आएगा अभी। 782 आएगा। या तो आप हम्म। कैलकुलेट कर लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, मैंने 800 पहले नीचे ड्रॉप दे दिया, आ गया, आ हम्म। गया ना। अब मैंने जी नीचे हाँ। वाले सरफेस पे जाके सरफेस को सेलेक्ट किया, इसको कितना कम करना है मुझे, 18 mm। तो किधर की तरफ लेके गया मैं, ऊपर की तरफ लेके गया, देखो कम अपवर्ड हुआ, डायरेक्शन पे गया, हाँ जी। अपवर्ड। जी हाँ। 18 लिख के एंटर कर दिया, 18 mm कम हो गया। अच्छा, सही है अगर हम सर। ड्राइंग में ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था नीचे इसमें बफर लगते हैं, शूज। 5 mm और कम करेंगे सर, ये करेक्ट, 777 हो तो जाएगा। इसमें 5 mm और कम कर दिया, तो मैंने नीचे सरफेस से सेलेक्ट किया, ऊपर ले गया, 5 लिख के फाइव एंटर एम कर एम दिया, 5 mm और रिड्यूस हो सही। गया। तो अब देखो ये ये तैयार हो 23 गया टोटल हमारा। माइनस। हाँ जी सर। अब इसकी जरूरत है गाइड की, नहीं, गाइड नहीं तो मैंने चाहिए अभी। उसको डिलीट कर दिया। अच्छा, ये जो लैग आ रहा है, इसी सेम हाइट का लैग हमें अपोजिट साइड में भी चाहिए, चाहिए ना। मैं वहां तो मिरर करते थे हम लोग ऑटो कैड। हाँ, तो इसमें मिरर नहीं होता स्केचअप में, तो हम क्या करेंगे, हमने अपने लैग को सेलेक्ट किया, कॉपी करेंगे, और स्केचअप में कॉपी कमांड और मूव कमांड सेम वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब अभी मूव कमांड लगाई थी हमने, जी जी। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मूव कमांड की शॉर्टकट की क्या थी हमारी, एम। एम प्रेस किया मैंने, मैंने पॉइंट बताया, पहला पॉइंट ये आ गया हमारा। जी। किधर मूव करना है, लेफ्ट एक्सेस में, राइट एक्सेस में, अपवर्ड। हमने राइट एक्सिस में करना है तो राइट एक्सेस के लिए राइट एरो दबाया हमने, सर। रेड एक्सेस पे क्लिक कर दिया। अब मुझे ये बताओ, कॉपी हो रहा है या मूव हो रहा है। अभी तो ये मूव हो रहा है सर। कॉपी करने के लिए मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया। अच्छा। हाँ, तो समझ में आ गया सर, जैसे हम ऐसे नॉर्मल नॉर्मल ऑफिस में भी करते हैं ना वर्क। और अगर माइक्रोसॉफ्ट में करते हैं तो कंट्रोल की और ड्रैग कर दिया एक जगह करेक्ट से दूसरी करेक्ट जगह ले करेक्ट, जाने के हाँ। लिए। कोई सर्कल। ठीक है, हाँ सही है। अगर आपने वापस से कंट्रोल दबा दिया तो फिर से मूव करने लगेगा, कंट्रोल दबा दिया तो कॉपी सही है। करने लगेगा। अब मैंने सही इसकी है सर। राइट वाली एरो पॉइंट से लिया और राइट पे रख दिया, तो अब देखो ये 3 लेग खड़े हो गए इसके। अच्छा, एक और चीज सर। हाँ जी, जैसे अभी तो आपने आपने वहां से कॉपी करा है, वो कॉर्नर को अलाइनमेंट जो कॉर्नर है उसको क्लिक किया और सीधा ड्रैग किया इस साइड पे, हाँ राइट साइड। अगर अगर हम ड्रैग नहीं करते, जैसे लेफ्ट पे हमने अभी ड्रैग नहीं किया, हमने क्या करा, उसे कॉपी करा और कमांड डाला 750 800 जो भी हमारी डेप्थ है या आप लेंथ है। वैल्यू भी दे सकते उसके हो, बाद वो, आप आपने हाँ, डायरेक्शन को वैल्यू लॉक कर देते दिया, डायरेक्ट। डायरेक्शन लॉक कर जी। दिया, 7 7 नहीं, 1500 सिविल 50, 1500 सर। 482। 482, हाँ, -18 में अंदर जाएगा, सही सही। ठीक है, आप वैल्यू भी दे ये सकते हो। डायरेक्ट इधर है, सही है। ठीक, अच्छा, अब इसके हाँ बाद सर। नीचे से हाइट लेनी है हमें। ये हाइट कितनी थी, मैंने आपको बताया था, ये 450। 450 में माइनस करना है। टोटल 750, टोटल कितनी थी, 800, 800 में से 800 थी। 450 चला गया, तो ड्रॉप कितने का आएगा ये, 350। 350। तो मैंने टेप टूल लिया, ऊपर टॉप से नीचे की तरफ डाउन में ड्रॉप कर दिया, डाउन का एरो दिया, कितना, 350। 350। 350 का हाँ। ड्रॉप आ गया। अब मैंने आर लिया, मैंने इसके नीचे वाले कॉर्नर से रेक्टेंगल लिया, और जहां पे ये इंटरसेक्शन आ रहा है यहाँ तक रेक्टेंगल तैयार कर लिया। सही है सर। और इसको बनाने का एक और तरीका वो भी है कि आप यहाँ से मार्किंग ले लो अंदर 18 mm के बोर्ड की, फिर आप रेक्टेंगल कमांड पे जाइए, यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगल बना दीजिए, और इसको वापस से डबल क्लिक करके पहले ग्रुप बना दीजिए। ठीक है, सही है। अच्छा सादिक, 1 मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा से, ओके सर। मीटिंग एग्जिट करिएगा, मैं दोबारा से मीटिंग लॉग इन करिएगा 5 मिनट बाद, ठीक है। ठीक है सर।
सो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। जैसे मैंने बताया, स्केचअप में काम करने का एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके हैं। तो एक तरीका हमने अभी बताया कि एक रेक्टेंगल बना लिया आपने टेप टूल से। दूसरा क्या है, आपने यहाँ से अंदर टेप टूल लिया, मार्किंग ली, और ये एक रेक्टेंगल बना दिया, और उसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब आप वापस से ग्रुप एडिट पे जाइए और पुश पुल कमांड पे जाइए, पी लिखिए, सरफेस को सेलेक्ट करिए, नीचे ड्रॉप कर दिए 350, और 350 में से मैंने 18 mm कम कर दिया बोर्ड की थिकनेस का। तो आप देखो इतना शेप थ्री तैयार हो गया हमारा। 332 कर दिया, यस सर। हाँ, इतना करने के बाद अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये आउटर से अंदर लग रहा है हमारा। कितना अंदर लग रहा है? 100 mm। ये 100 mm है जी सर। ठीक। सो हमने क्या किया, इसको मैंने मूव। हाइड किया, इसको सेलेक्ट किया, मूव टूल पे गए, आगे वाले पॉइंट से सेलेक्ट किया मैंने, ग्रीन एक्सेस को लॉक किया, और वैल्यू में लिखा 100, लिखने के बाद एंटर कर दिया। तो आप देखो ये 100 mm इनवर्ट चला गया हमारा। जी सर, ये अंदर चला गया। मैंने गाइड्स को डिलीट कर दिया, और आप देखो इतना शेप टेबल का हमारा तैयार हो गया। ठीक है, इस पूरे को आप सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके वापस से एक ग्रुप तैयार कर देंगे। बताइए समझ में आया? जी हाँ सर, ये क्लियर है। आप चाहो तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू पे जा सकते हो, कैमरे पे जाके पर्सपेक्टिव व्यू पे जा सकते हो, और इसको आप टेबल के फॉर्मेट में ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। ये क्लियर है सर। बस एक चीज मुझे क्लियर करें, ये जो बैकबोर्ड आपने बनाया है ना, हम्म। ये दोबारा से मुझे एक बार समझाया सर। ये मैं क्लियर है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज था। ठीक है, मैंने क्या किया वो जो देखो, टेप टूल से मार्किंग ले ली, चाहे तो नीचे की तरफ या अंदर की तरफ। ठीक है, सही है। किधर की तरफ लूँ आप बताओ? आप सर अंदर ही लें। अंदर ले लेते हैं। 18 mm ले लिया हमने। अब ये आपने मुझे यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है, ये जो आप, हाँ ये जो है ना, जैसे कि इंटरसेप्ट वाला जो लाइन है ना, हाँ, ये अंदर की तरफ है बाहर की तरफ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मुझे ऐसे इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक छोटा सा पोर्शन मुझे सिर्फ दिख रहा है। छोटा सा इस पोर्शन दिख रहा है, थोड़ा सा कौन सा? सिर्फ आप थोड़ा इसको ये क्या करें ना, हाँ, जूम इन करें, जूम आउट करें, छोटा करें, हाँ। इसको आइसोमेट्रिक में रखें सर अभी फिलहाल। इसको आइसोमेट्रिक में रखें। देखो हाँ अभी ये सही है। हाँ अभी सही है सर। अब ठीक है, रेक्टेंगल हाँ लेना ये है। सही है। रेक्टेंगल, अब अब हाँ मुझे सही। पॉइंट लेना है तो मुझे जूम करके ही लेना पड़ेगा, ताकि पॉइंट प्रॉपर लिया जा सके। अब मुझे पॉइंट इन दोनों के इंटरसेक्शन देखो काउंट कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, और जूम आउट किया, मूव किया, रोटेट किया इसको, इसका जहाँ पे इंटरसेक्शन ये आ रहा है देखो, ये तो वही लाइन हो जाएगी, ये अगला पॉइंट हो जाएगा। कॉर्नर टू कॉर्नर सेलेक्ट करके हमने रेक्टेंगल तैयार कर हम्म, दिया। हो गया। सही है। इसको डबल क्लिक सही करके है। ग्रुप तैयार किया, वापस से डबल क्लिक किया, और इसको पुश पुल करके डाउन कर दिया मैंने 332, सही है। एस्केप कर दिया। अब इससे क्या हुआ, तो हमारा एलिमेंट तो तैयार हो गया, लेकिन वो आउटर एज पे आ गया है ना। ड्राइंग के अच्छा हिसाब से सर, हमें ये इसको एक चीज अंदर जैसे रखना है अभी, जी। अभी सर जैसे ये आपने अभी जो ये डिजाइन रख रखा है, नहीं ये नहीं, वो आप ये सर स्केचअप में जाए। स्केचअप तो था ही खुला हाँ, हुआ। नहीं अभी तो आपने ये खोल दिया ना, हाँ ये स्केचअप खुला हुआ है, ठीक है। अभी ये जैसे जिस तरह से अभी ये दिख रहा है, हाँ जिस तरह, ये नहीं सर, ये नहीं, ये नहीं, इसको मिनिमाइज करें, स्केचअप ओपन, हाँ, स्केचअप ओपन करें, ये मिनिमाइज करें। हो गया, स्केचअप ओपन हो गया। नहीं मेरे पे नहीं होगा सर। अच्छा एक मिनट रुकिए, अभी हो रहा है? एक मिनट सर, भी टाइम लगेगा थोड़ा आने। हाँ अभी ओपन हो गया, सही हो है। गया। अभी जैसे ये आपने, हाँ सर ओपन ओपन है। अभी जैसे ये आपने आइसोमेट्रिक किया है सर, तो हम यहाँ इसी तरह से, जैसे ये व्यू है, अभी जो व्यू है, इस व्यू में हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी व्यू में जिस व्यू में अभी है, क्योंकि अभी जो आपने जूम इन किया था ना, हाँ वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है। देखो, ड्रैग मैं वो मुझे, बॉटम व्यू से, मुझे बॉटम में बना रहा हूँ तो मुझे बॉटम व्यू देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा हाँ हाँ, अब जब सही है। बन जाएगा तो मैं मूव कर सकता हूँ अंदर ऊपर से ही, लेकिन जब मैं अच्छा, बॉटम बॉटम बनाऊंगा तो मुझे बॉटम व्यू देखना पड़ेगा ना, ये चीज़ है। वो टच कर रहा है नहीं कर रहा प्रॉपर। हाँ,
तो बिना देखे तो मैं नहीं बना पाऊंगा। और अगर आपको अच्छा, समझ कंफ्यूजन से गया। बचना है तो मैंने आपको बताया, आप एक काम जी करो, जी। सिंपल टेप टूल से यहाँ से मार्किंग ले लो नीचे की तरफ 350 की, कर दिया हम्म। मार्क। सही है। अब रेक्टेंगल सही है कमांड सर। पे गए, आर लिया, बॉटम कॉर्नर से इसके लिया और ये वाले कॉर्नर पे अटैच कर दिया। ये देखो ये तैयार हो गया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ सही है। इसको नहीं, डबल अभी क्लिक क्लियर है करके सर ये। ग्रुप में तैयार कर लिया। वापस से डबल क्लिक किया, इसको थिकनेस आगे नहीं देनी है, अंदर देनी है। कितनी? अंदर की तरफ 18 देनी एम है, एम 18 एम। 18 एम एम दे जी दिया। सर। अब इसको सेलेक्ट किया हमने, मूव किया, आगे वाले पॉइंट से कितना अंदर रखना है? 100 एम ये एम रखना है मैं सर 100, 100। 100 हाँ। अंदर रख दिया। अब ये गाइड आनी, गाइड नहीं चाहिए। आप एडिट पे जाइए, डिलीट गाइड्स कर दिए, गाइड्स डिलीट हो गए। और व्यू स्केचअप में हमारा फर्नीचर का एक बेस मॉडल तैयार हो गया। सही है। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है सर, अब क्लियर है। अब बनने के बाद आप चाहो तो इसको आइसोमेट्रिक में देखो, टॉप से देखो या फ्रंट से देखो, आपका शेप तैयार हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये टॉप व्यू आ गया। ये आइसोमेट्रिक आ गया, है ना? ये सिमेट्रिक आ गया जी सर। बताइए यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है सर। इतने को हम अभी सेव कर देंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव एज ऑप्शन पे जाएंगे। और सेव एज ऑप्शन पे जाने सर के ये बाद आप क्या करोगे मैं बता रहा हूँ। कल मैं कल मैंने यही किया था सर। कोई बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ एक चीज़, वो करिएगा। आप एक फोल्डर बनाइएगा, उसको नाम दीजिएगा स्केचअप लाइब्रेरी। ठीक है। ठीक है, स्केचअप लाइब्रेरी। और इसको ओपन करिएगा, यहाँ पे आपने दे दिया नाम इसको, स्टडी टेबल 1, सेव कर दिया। सही है सर। ठीक है, चलिए, तो आज इतना रखते हैं। आप पहले इतना तैयार करिएगा, फिर हम कुछ ये और मैं कल करेंगे।